हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास नाइन्थ का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, इसको रीड करेंगे। इससे पहला चैप्टर आपका 1 नंबर चैप्टर है, वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी जो समकालीन विश्व है उसमें लोकतंत्र क्या है। पहला चैप्टर है, उसमें कई कंट्रीज़ के बारे में एग्जाम्पल दिए गए, उनको समझाया गया है क्या डेमोक्रेसी क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन अपने सिलेबस में है चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो अपने इस चैप्टर को आज शुरू करेंगे। इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में अपने मुख्य रूप से देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी है वो क्या है, यानी लोकतंत्र क्या है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है उसकी विशेषताएं क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मुख्य मुख्य फीचर्स क्या है। और वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, इसी के बारे में अपने क्यों पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है उसके बारे में देखेंगे। और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ यानी विशाल रूप से लोकतंत्र का क्या अर्थ निकल के आता है। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। अपने ओवरव्यू दिया गया, इसका परिचय है, इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अपने लोकतंत्र है जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, उन दोनों में क्या अंतर है वो चीज़ इस लेसन में अपने पढ़ेंगे। तो देखो व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसमें वही बताया गया है कि जो अपना पहला चैप्टर था। इन चैप्टर 1 वी रीड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में अपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर से अपने को क्या मिला, थ्रू दी स्टोरीज वी डिस्कस्ड वेरियस गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अपने वो स्टोरीज जो पढ़ी है उनसे अपने को पता चला है कि जो अलग अलग गवर्नमेंट्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो संगठन्स है उनके बारे में वो किस प्रकार से व्यवस्था होती है उनके बारे में अपने चर्चा की है। वी कॉल सम ऑफ दीज डेमोक्रेसीज, इनमें से जो कुछ व्यवस्थाएं हैं उनको अपने डेमोक्रेसीज बोलते हैं, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो। अदर वर डिस्क्राइब्ड एज नॉन डेमोक्रेटिक, दूसरी है वो नॉन डेमोक्रेटिक यानी गैर लोकतांत्रिक। कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज, अपने उसको रिकॉल करना है जिनके बारे में अपने पढ़ा है, अपने रिकॉल करके देख सकते हैं। जैसे पोलैंड के अंदर क्या था, पोलैंड में क्या था, चिली में क्या था, घाना में क्या था। चिली में बिफोर एंड आफ्टर पिनोचे रूल्स, यानी कि चिली के अंदर पिनोसे का शासन था, उसके पहले वहाँ क्या होता था और उसके बाद में वहाँ क्या होता था। इसी प्रकार से पोलैंड में आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, यानी पोलैंड के अंदर जो कम्युनिस्ट रूल था यानी कम्युनिस्ट का शासन था वो ख़त्म होने के बाद में वहाँ पर क्या हुआ। घाना में, घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ एनाक्रोमा गवर्नमेंट, घाना के अंदर जो एनाक्रोमा की सरकार थी उसके शुरुआती दौर का घाना क्या था। तो इनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं, इसमें देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक एज कॉमन टू देम, अब देखो इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है, कॉमन है जो इनमें। वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार ही क्यों कहते हैं। इनको एक क्लब में शामिल किया गया है, डेमोक्रेटिक लेवल दिया गया है इनको, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं ये। व्हाट इज इट दैट डिस्क्रिमिनेट्स दिस गवर्नमेंट फ्रॉम पिनोचे रूल इन चिले, अब देखो पिनोचे के दौर वाला चिली था, ठीक है। कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, जहाँ पर कम्युनिस्ट शासन था पोलैंड में उसमें। और द लेटर पीरियड ऑफ एनाक्रोमा रूल इन घाना, और घाना में एनाक्रोमा के बाद वाले शासन काल में इनमें क्या अंतर आता है। कॉमन विद द मिलिट्री रूल टू म्यांमार में, ठीक। वाई डू वी से दैट दीज गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेटिक, इन सरकारों के बाद देखते हैं कि म्यांमार में जो सैनिक शासन था उसमें क्या समानता थी।
हम इन सरकारें जो ये गवर्नमेंट बनी है यहाँ पर, इनको लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक, नॉन डेमोक्रेटिक क्यों कहते हैं इनको, ये लोकतांत्रिक थी। तो उसके कुछ बेसिस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फैक्टर्स फीचर्स ऑफ। अब जो ऊपर अपने एनालिसिस किया है उसके आधार पर अपने इस एनालिसिस निकलता है कि दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक डेमोक्रेटिक होती है और एक नॉन डेमोक्रेटिक होती है। दो प्रकार की सरकारें होती है, एक लोकतांत्रिक और एक गैर लोकतांत्रिक, ठीक है। फिर है वाई डिफाइंड डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है उसको डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, उसकी परिभाषा क्यों होनी चाहिए। अब वही बात है, डिफाइन करने के लिए एक इसमें चर्चा दी गई है क्लास के अंदर, बच्चे और जो उस क्लास की मैडम है उनकी वास्ते में चर्चा हो रही है, ठीक है ना। टीचर है मेलिंडा लिगोथ, रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अदर टू क्लासमेट जॉइन द डिस्कशन। बस ये डिस्कस हो रहा है, उसके बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देखो, रिब्योंग क्या कहते हैं इसमें। रिब्योंग कहता है व्हाट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन। ये कहती है कि हमें परिभाषा की ज़रूरत क्या है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल बट वी डोंट, नहीं है नहीं, The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? अब रिबियांग ने जो किया है इसमें, उसने कहा भी अपने को इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है। हमने एक दिन, आपने हमें बताया था कि अब्राहम लिंकन ने एक वाक्य सुझाया, कोट बोला था उसने, वाक्य बुलाया था भी, लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए, है ना। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी लोगों की सरकार, बाय द पीपल लोगों द्वारा चलने वाली सरकार, और फॉर द पीपल लोगों के लिए सरकार। इस प्रकार से इसने अब्राहम लिंकन की परिभाषा का चर्चा की गई है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल सरकार होती है, वो लोगों की होती है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा चलाई जाती है, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए चलाई जाती है। तो अपनी परिभाषा की जरूरत नहीं है, ये बात इसने बोली लड़की ने, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन के लिए। फिर योलंदा मैडम, अब देखिए योलंदा क्या बोल रही है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू टुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। अब देखो योलंदा क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से बना है। किससे बना है डेमोक्रेसी वर्ड, डेमोक्रेशिया, इसको अंडरलाइन कर लेना। डेमोक्रेसी वर्ड किससे बना है, ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेशिया, उससे बना है। और ग्रीक में जो डेमोक्रेशिया है इसका अर्थ क्या है, इन ग्रीक डेमोस मीन पीपल, डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया एंड क्रेशिया मीन रूल, और क्रेशिया का अर्थ क्या है, रूल यानी शासन। तो डेमोक्रेशिया का अर्थ ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, लोगों का शासन। इस प्रकार से सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। इस प्रकार डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यानी जहाँ पर लोगों का शासन है वो डेमोक्रेसी है। यही सही अर्थ है और यही सही परिभाषा है। तो अपने को परिभाषा की जरूरत नहीं है, ये डिस्कशन आप पढ़ सकते हो इसको। फिर एक सिंपल परिभाषा, ए सिंपल डेफिनेशन। अब देखो सिंपल डेफिनेशन में जो पीछे अपने चर्चा की गई है, क्लास में चर्चा हुई है, उसी चर्चा के ऊपर चल करके अपने एक इजी परिभाषा इसकी बना सकते हैं, एक इजी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब देखो डेमोक्रेसी जो डायरेक्ट
ब्लैक कलर में दर्शाया गया, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें बताया गया है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक इस प्रकार का शासन का स्वरूप है, इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पर जो शासक होता है, जो शासन करेगा, उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने उसे चुना है। उसका चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी एक सिंपल डेफिनेशन। पीछे अपने जो चर्चा की गई क्लास के अंदर, वही चर्चा, उसी चर्चा के आधार पर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन बनाई गई है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, जो डार्क कलर में किया हुआ है। और ये आपके लिए अच्छे, अगर पूछा जाए, डेफिनेशन पूछी जाए डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, तो यही लिखना है आपने, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। ठीक है, तो यही है। बाद में देखो, यह एक दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, अपने लिए एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये परिभाषा से। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। यह परिभाषा बहुत ही क्लियरली अपने को बताती है कि लोकतांत्रिक और जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्थाएं हैं, उनमें अंतर कर देती है। पता लगे ना, वो अंतर हो गया। डेमोक्रेटिक कौन सी होगी? जिसमें शासकों का चुनाव लोग करेंगे, यानी जो रूलर होगा उसको कौन चुनेंगे? लोग चुनेंगे। और नॉन डेमोक्रेटिक पता लग जाएगा आपको, जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा नहीं किया जाएगा, वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये पहले चैप्टर में आते हैं ये सारी बातें। म्यांमार का जो सैनिक शासन था, उसका चुनाव लोगों ने नहीं किया था। तो अपने को बेसिकली पता चल रहा है कि वो नॉन डेमोक्रेटिक था। दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वे देश के शासक बन गए। यानी उस समय जिसका भी आर्मी पे कंट्रोल था, वो उस कंट्री का रूलर बन गया। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। इसमें लोगों ने इस डिसीजन में कोई भी हिस्सा नहीं था, कुछ भी नहीं किया लोगों ने। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। इसी प्रकार से जो डिक्टेटर्स है, पिनोचे चिली के अंदर, वो भी लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। दिस आल्सो अप्लाइड टू मोनार्की। उसने क्या किया था? राजशाही है। यही बात जो मोनार्कीज है उन पर भी लागू होती है। द किंग ऑफ नेपाल एंड द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। इसी प्रकार से नेपाल के राजा, सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिल गया। रॉयल फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ है, तो वो अपने आप वहाँ के किंग बन जाते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज ए नॉट एडिक्वेट। अब देखो, ये जो सरल परिभाषा है, सिंपल डेफिनेशन है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट वेरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। अब देखो, ये पूर्ण क्यों नहीं है? इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब तो होता है लोगों का शासन, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। यानी जहाँ पर चुनाव होते हैं, तो उन सभी को अपने क्या कहना पड़ेगा कि वो डेमोक्रेटिक है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 4। फॉर एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, इवन इफ इट इज नॉट सो। दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली
distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the feature of a democratic government. अब देखो भी अपने को उनको लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा अगर वहाँ चुनाव हुए तो, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे। आगे अपना चैप्टर नंबर 4 आएगा, उसमें देखेंगे कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है वहाँ की प्रत्येक जो गवर्नमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी जो लोकतंत्र वाली सरकारें हैं उनके बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। यानी लोकतांत्रिक सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो फीचर्स हैं उनको जानेंगे, परिभाषा को समझेंगे पूरी तरह से, इसकी जो डेफिनेशन है उसको पूरी तरह से समझेंगे, एक एक वर्ड है उसका मीनिंग देखेंगे क्या निकल के आता है। सीधा समझेंगे सिंपल वे में तो ऐसा हो जाएगा अभी जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं, लोगों द्वारा सरकार चुनी जा रही है, वो डेमोक्रेटिक मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने इसके कुछ फीचर होते हैं डेमोक्रेसी के, उन फीचर्स को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होती है और कौन सी गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक होती है। इसके बारे में अपने चैप्टर नंबर 4 है, उसमें काफ़ी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है, वहाँ इसको अपने पढ़ेंगे। अब देखो डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र है उसकी विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है। वही बात आ गई, वी हैव स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन, उसकी साधारण परिभाषा है उससे शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही बात आ रही है, डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का एक शासन का रूप है। इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पर रूलर है उसको इलेक्टेड करते हैं पीपल। दिस राइज मैनी क्वेश्चन, तो इससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस राइज होते हैं वो देखो। हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन है इसके अनुसार रूलर कौन होगा। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, कोई भी गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेसी कहा जाए तो कौन से जो उसके ऑफिशियल्स है, कौन से उसके अधिकारी है जिनका लोगों द्वारा चुना जाना आवश्यक है। विच डिसीजन मे बी टेकन बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी, और कौन से डिसीजन ऐसे हैं जो नॉन इलेक्टेड अधिकारी हैं वो फैसले ले सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह के जो इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अब किस प्रकार के चुनाव है जिनको अपने लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, यानी डेमोक्रेटिक है वो चुनाव। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, किसी चुनाव है, कोई भी मान लो इलेक्शन है, उसको अपने डेमोक्रेटिक कहने के लिए उसके लिए कौन सी शर्तें होंगी, कौन सी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन, यानी उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर, कौन लोग शासकों का चुनाव करेंगे, यानी वो लोग कौन होंगे जो रूलर्स है उनका चुनाव करेंगे या खुद शासक चुने जा सकते हैं या अपने आप ही वो शासक बन जाएंगे। शुड दिस इंक्लूड वेरी सिटीजन बेसिस, क्या इसमें जो एवरी सिटीजन है उसको इंक्लूड किया जाएगा, इक्वल बेसिस बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। कैन ए डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन्स दिस राइट, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने कुछ सिटीजन्स को इन अधिकारों से वंचित भी कर सकती है, डिनाई कर सकती है क्या, भी उनको ये वोट डालने का अधिकार है ना दे, ऐसा भी हो सकता है क्या। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर टू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। अब देखो सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र की अपनी मर्जी सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है।
or must a democratic government function with some limits? It is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizen? तो लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स है उनके कुछ राइट्स है, उनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, उनका आदर करना ज़रूरी है. लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. अब ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम बारी बारी से उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे, अपने अपने विचार है वो इसमें व्यक्त करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. कल इसको कंटिन्यू करेंगे. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. प्रमुख जो फैसले होते हैं, मेजर डिसीजन है, वो इलेक्टेड लीडर्स यानी जो अपने निर्वाचित किए हैं लीडर्स, उनके द्वारा किस प्रकार से लिए जाएंगे, ये अपने कल से कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.